Morning students, today in this video we'll be learning how to find HCF by division method. In the previous videos we have learned how to find HCF by common factor method and prime factorization method. आज हम लोग थर्ड मेथड सीखेंगे दैट इज़ डिवीज़न मेथड. तो एक बार डिवीज़न मेथड सीखने के पहले रिवाइज कर लेते हैं हमारे कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को. कॉमन फैक्टर मेथड में सपोज देयर इज़ अ क्वेश्चन 20 and 35. कॉमन फैक्टर मेथड है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, नंबर्स का फैक्टर्स लिखते हैं. दैट इज़ 20 का क्या फैक्टर हुआ, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. 35 का 1, 5, 7 एंड 35. दीज आर द फैक्टर्स. उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर मेथड है तो फैक्टर निकालें. अब उसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे. कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो वो फैक्टर. दैट इज़ 1 यहाँ भी है 1 इधर भी है तो वो क्या हो गया, कॉमन हो गया. 5 यहाँ भी है 5 इधर भी है तो वो भी कॉमन हो गया. और तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, 1 and 5. दीज आर द टू कॉमन फैक्टर्स. और कुछ कॉमन नहीं हो रहे थे. कॉमन फैक्टर आर 1 and 5. अब उसमें से हमें निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ HCF निकालना है. तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है तो HCF कितना हो गया, 5 हो गया. देन सेकेंड क्वेश्चन 12, 24 एंड 32 का हमें HCF निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड से. तो 12, 24 एंड 32 का हम फैक्टर्स लिख दिए. फैक्टर्स मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर्स. तो 1 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. एंड 32 के 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32. ये फैक्टर्स लिख लिए. अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, तब 3 नंबर्स है तो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए वो फैक्टर. तो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है तो कॉमन हो गया. 2 तीनों में प्रेजेंट है तो 2 भी कॉमन हो गया. 4 भी तीनों प्रेजेंट है तो 4 भी कॉमन हो गया. 3 इन दोनों में था लेकिन नीचे वाले में 32 में नहीं है तो वो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ. जब 3 नंबर्स है 3 नंबर्स आ रही है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए वो फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या क्या हुए, 1, 2 एंड 4. दीज आर द 3 कॉमन फैक्टर्स. अब हमें क्या करना है कि HCF निकालना है. सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने से आंसर नहीं आता है. कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन फैक्टर्स आया उनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है. तो सबसे बड़ा है 1, 2 और 4 में कौन है बड़ा, 1, 2 और 4 में ऑब्वियसली 4 इज़ ग्रेटर. तो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ 4. नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है मतलब हम लोग नंबर्स का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग 2 मेथड से जाने हुए हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ ट्री मेथड एंड नेक्स्ट इज़ डिवीज़न मेथड. तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस डिवीज़न मेथड से. तो और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं बाय प्राइम नंबर्स. एंड व्हाट आर दोज प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20, दैट आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. These are the prime numbers between 1 and 20. तो 20 और 35 का ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है. तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 2 से 10 टाइम्स में, देन अगैन 2 से 5 टाइम्स में एंड देन 5 से 1 टाइम में. ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक यहाँ पे लास्ट में 1 ना आ जाए. फिर 35 का निकालेंगे तो 35 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो कौन से प्राइम नंबर से, 5 से होगा. तो 5 से कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में एंड 7 से 1 टाइम में. 1 आ गया मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट कर गया. अब 20 का क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 2 एंड 5 तीन सबको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिए. एंड 35 का 5 and 7. अब इसमें से भी क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारी एंड नहीं किया, इसमें भी अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. 2 यहाँ प्रेजेंट है बट 2 इधर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है बट इधर 2 प्रेजेंट नहीं है. 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया. 7 इधर है बट 7 इधर नहीं है. अब तो ये हमारा कॉमन प्राइम नंबर हुआ, ठीक है. इसमें से अब क्या निकलता है, इसमें से सिर्फ एक ही नंबर बाहर निकलता है. ये पूरा एक पेयर बन गया, एक ग्रुपिंग हो गया. लेकिन इसमें से निकलेगा ऐसा क्या, सिर्फ एक ही नंबर निकलेगा. ये नहीं कि 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो दोनों बार लिखेंगे, नहीं. इसमें से क्या निकलेगा, सिर्फ 1 टाइम निकलेगा. तो यहाँ से क्या निकला, 5. तो दिस 5 इज़ द आंसर. इस मेथड में भी 5 आया था और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी 5 आया. नेक्स्ट 12, 24 और 32 का निकालना था.
तो 12, 24 और 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 32 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2। ओके, अब यहाँ पे 3 नंबर्स है, मतलब प्राइम नंबर तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो कौन कौन से प्राइम नंबर तीनों में प्रेजेंट है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये भी कॉमन हो गया और कुछ कॉमन नहीं आया। तो यहाँ से सिर्फ एक नंबर निकला, डैट इज़ 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और इधर से सिर्फ एक नंबर निकला। यहाँ 3 नंबर से तीनों नंबर्स में हम कॉमन देख रहे थे। फिर तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 4, दैट इज़ 4 इज़ द आंसर। सो दिस वॉज अबाउट कॉमन फैक्टर मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग सीखेंगे आज डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या रूल है, HCF बाई डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहला, सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 42 एंड 60, 42 एंड 60, 42 और 60 का हमें HCF निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। 42 से डिवाइड करेंगे किसको, 60 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 42 के टेबल में 60 छोटा क्या आता है, 1 टाइम में 42 आता है। सब्ट्रैक्ट किए तो रिमाइंडर कितना बन गया, बच गया। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर है वो अब डिवाइज़र बन जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइज़र है, जो पहले का डिवाइज़र है, वो डिविडेंड बन जाएगा, वो अब डिवाइड होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड किए, 1 टाइम में डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आए 18। अब ये जो डिवाइज़र है, ये जो बचा हुआ रिमाइंडर है, वो अब डिवाइज़र बन जाएगा, मतलब उससे अब डिवाइड होगा क्या, ये प्रीवियस डिवाइज़र, ये नीचे आ जाएगा, ये अब डिविडेंड बन जाएगा। तो 18 के टेबल में 42, तो 42 से छोटा आता है 2 टाइम्स में 36। ठीक है, 2 टाइम्स में आता है 36। अब फिर देखते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6, और यहाँ पे 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। अब ये जो 6 है, जो रिमाइंडर जो 6 बचा, वो अब डिवाइज़र बन जाएगा, और इसके प्रीवियस वाला डिवाइज़र वो डिविडेंड बन जाएगी, ये 18 नीचे आ जाएगा। ये जो डिवाइज़र्स होते हैं, जो प्रीवियस डिवाइज़र्स होते हैं, वो डिविडेंड बनते जाते हैं। ठीक है, अब ये 6 के टेबल में 18, 3 टाइम्स में 18 डिवाइड हो गया, नो रिमाइंडर। अब जो लास्ट डिवाइज़र हुआ, लास्ट डिवाइज़र इज़ कॉल्ड HCF। जो लास्ट डिवाइज़र बचा, दिस लास्ट डिवाइज़र इज़ HCF। तो HCF कितना हो गया हमारा, 6। याद रखिए, ये जो आंसर आता है वो डिवाइज़र हमारा HCF नहीं होता, जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 84 एंड 90, 84 एंड 90, 84 और 90 है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, और छोटे से डिवाइड करेंगे बड़े को, दैट इज़ 84 से डिवाइड करेंगे किसको, 90 को डिवाइड करेंगे। तो 90 से छोटा क्या आता है, 1 टाइम में 84 आता है। सब्ट्रैक्ट के तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6, और ये 8 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। अब ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा, और प्रीवियस डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगी। 84 अब डिवाइड होगा, और जहाँ पे डिवीज़न हमारा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही हम प्रीवियस डिवाइज़र को अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र को अपना आंसर लिखते हैं। डिवीज़न एंड होता है तभी, अगर डिवीज़न एंड नहीं हो तो वो डिवीज़न कंटिन्यू होते जाएगा। तो ये 6 से डिवाइड करना है 84 को, तो 1 टाइम में 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो ये 2, ऊपर से तरफ 4, तो 4 टाइम्स में 24। डिवीज़न एंड कर गया, तो लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या रहा, लास्ट डिवाइज़र इज़ 6। तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF इज़ 6। याद रखिए, जो लास्ट डिवाइज़र रहता है वो हमारा आंसर होता है। चलिए थर्ड देखते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 26 एंड 32, 26 एंड 32 बाई डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड है, मतलब डिवाइड करेंगे नंबर्स को, तो डिवाइड करते हैं, छोटे से बड़े को डिवाइड करते हैं। 26 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो 1 टाइम में 26 सब्ट्रैक्ट किए तो रिमाइंडर कितना बचा, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6,
और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो तो 0। अब 6 से डिवाइड होगा क्या, प्रीवियस डिवाइजर दैट इज़ 26 डिवाइड होगा, तो 6 4 ज़ा 24। सब्ट्रैक्ट किए तो क्या रिमाइंडर बचा, 2 बचा। अब प्रीवियस डिवाइजर हमारा डिविडेंड बन जाएगा, डेट इज़ 6 डिविडेंड बन जाएगा। अब ये 3 टाइम्स में 6, तो लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या बच रहा है, लास्ट डिवाइज़र इज़ 2, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 2 इज़ द लास्ट डिवाइज़र, सो 2 इज़ द HCF। तो ये था हमारा HCF बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो HCF हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टार्ट करेंगे LCM। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।